मैं शरीर के भीतर उपस्थित सभी आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। मैं शरीर के बाहर उपस्थित इस ब्रह्मांड में जो विराजित है उन सभी आत्माओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सभी आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। वायुपुत्र हनुमान, जिन्हें वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली माना जा रहा है और कलयुग में वो सबसे प्रतापी देवता माने जाते हैं, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हनुमान कौन थे, क्या देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, और आप दिन रात उनका पूजन पाठ कर रहे हैं, तो आपको अभी तक हनुमान जी की क्यों नहीं प्राप्ति हो पा रही? तो हनुमान जी की पहली मूर्ति जो खजुराहो में है, जिसका आज तक कोई दर्शन करने नहीं जाता, जो 9वीं शताब्दी की है, उस हनुमान जी के आप दर्शन करिए। विशाल है, 12 फुट की। उनका एक हाथ कहाँ और दूसरा हाथ कहाँ है? उनका 2 हाथ इस प्रकार से करे हुए। देखिए इस मूर्ति को, जो आपके हृदय चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र को बता रहे हैं। बस इतना ही आपने अगर ज्ञान ले लिया तो आप भी हनुमान की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और आप उस प्रकार के प्राणी बन सकते हैं कि जिस प्रकार से हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण के कष्ट हटाए, उस प्रकार से आप भी सक्षम बन सकते हैं। ये जो उन्होंने 2 बताए हैं, इसको समझिए। जो हमारे अष्टांग योग है, जो चालू होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जो आपको सीधे चौथे स्थान पे पहुंचा देता है, ये हृदय चक्र पे प्राणायाम। वो सांस का रोकना सबसे बड़ी चीज है। उस सांस को वायुपुत्र की भांति तुम्हारे सीने में इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम वायु का समावेश कर लो। तो चौथे चक्र का तुम्हें पहले जागरण करना है, तो वायु पुत्र की भांति तुम्हें वायु में बलवान बनना है। तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारी वायु शक्ति इतनी तेज होना चाहिए कि तुम कितनी भी वायु ग्रहण कर सको। उसके बाद दूसरा हाथ बताता है सहस्त्रार चक्र की ओर, जो भीतर की गति है, जो आंख बंद करने के बाद उस स्थान पे तुम पहुंचते हो जिसके लिए चोटी रखी गई, जिसको एंटीना को सहस्त्रास्त्र को जोड़ने वाला हुआ। मैं बार बार कहता हूं, जितनी ये गति है बाहर की है, जिस तुम चोटी को बाहर ले गए हो, तुम जिसके कारण तुम ब्राह्मणत्व अपना बता रहे हो, ये पूर्णता झूठ है। ब्राह्मणत्व का अर्थ है उस ज्ञान से जो रावण के पास भी मौजूद था, लेकिन उसने अपनी अज्ञानता अर्थात अपने सिर्फ अहम के कारण नष्ट कर डाला। उसने अगर शनि को पैरों के नीचे रखा था, तो इस बात को समझो कि शनि कोई ग्रह है तो वो एक ऊपर उपस्थित है। उसने अपने योग ध्यान के द्वारा शक्ति से शनि को पैर में रख लिया था, और वही तो मैं बनाना चाहता हूं, वही मैं सिखाना चाहता हूं। भारत में वो सनातनी गुरु पैदा होना चाहिए जो वास्तविक रूप में ग्रहों को खुद बांधना जानते हो, रावण की भांति। वो गुरु नहीं जो आडंबर में तंत्र मंत्र यंत्र के लिए घुमा रहे हैं। मैं आप सभी जनता से निवेदन करता हूं कि कृपया आप कहीं पे भी तंत्र मंत्र यंत्र की परेशानी से दूर हटने के लिए जितने ये बाबा ओझा जो हमारा वर्तमान में सोशल मीडिया है, वो भारत के लिए समय बहुत खतरनाक हो रहा है, क्योंकि आडंबर दिनों दिन ज्वाला की तरह फैल चुका है, और जागना होगा सनातनी। हम इसके द्वारा सिर्फ नपुंसक बन रहे हैं। यह हो रहा है जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ए नपुंसक, उसे दिखाया था कि तू कौन है, और तब वो अर्जुन बना था। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अर्जुन बनो। किस गुरु ने आज तक, बताओ, रामायण की कथा मेरे को बता दो, महाभारत की कथा बता दो। तुम अपने
वेद की कथा बता दो, तुम अपने शास्त्र की कथा बता दो, तुम अपने उपनिषद की कथा बता दो। ध्यान रखो मैं किन किन शब्द लिए हैं, इसमें कहीं पर भी बता दो कि कोई भी गुरु ने अपने शिष्य को यह कहा हो कि मेरे चक्कर काटना या उस स्थान के चक्कर काटना। ये कहाँ लिखा है कि किसी स्थान पे चक्कर काटने से आपके कष्ट मिट जाएंगे? वहां जाना क्यों होता है? वहां जाना इसलिए होता है क्योंकि तुम वहां तक जाने के लिए जो दृढ़ विश्वास, जो मैं बार बार कहा, चाह कि चक्र के बाद क्या आया, ध्यान धारणा समाधि, ये समाधि ही सहस्त्रार्थ है। समाधि अनेक रूप में आती है, नेत्र खोलने पे भी समाधि होती है, नेत्र बंद करने के बाद जो दुनिया है, नेत्र खोलने के पहले भी वो दुनिया है। यह बीच का जो है अंतराल, इसे तुम समझो। तुम सभी को एक दिन जाना है, मेरे को भी एक दिन जाना है। यहां कोई परमानेंट नहीं है। जितने देवी देवता भी यहां पे आए, दानव भी आए, तुमने जो अमरता की कहानी सुनी है, बस यही तो तुम्हारे मन में भेजे में घुसेड़ा जा रहा है। ये सब क्यों किया, ये सब तुम समझो। ये कभी भी उन 9वीं 10वीं शताब्दी का नहीं था जब ये हनुमान जी इस प्रकार से आपको ज्ञान दे रहे थे। ये पहली मूर्ति है भारत की जो खजुराहो में स्थित है। वो ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें, हृदय चक्र का और सहस्त्रार्थ का। वो खोलना चाहते हैं तुम्हारी आंखें, वो शक्तिशाली तुम्हें बनाना चाहते हैं, और बस मैं उन्हीं का करा हुआ कार्य कर रहा हूं। मैं वही बात तुम्हें बार बार समझाना चाहता हूं जो विश्वामित्र जी ने चाही थी, जो शिव ने चाही की थी कि तुम अंदर की शक्तियों को पहचानो, तुम स्वयं कष्ट को मिटाओ। कहीं जाने से तुम्हारे के कष्ट नहीं मिट सकते। गुरु का अर्थ होता है कि शिष्य को शक्तिशाली बनाना, जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को शक्तिशाली बनाया था। और नपुंसक बनाना कभी नहीं होता है कि नपुंसक बनाया जाए और कहा जाए। क्या कोई पिता चाहता है कि उसका पुत्र हमेशा उंगली पकड़ के चलता रहे? या पिता यह चाहता है कि अब बेटा वो सामना करने लायक बन जाए? फिर हमारे गुरु हमें ऐसा क्यों बनाते जा रहे हैं? क्यों हमारे चक्कर में कटा रहे हैं? हमारे यहां आइए। क्यों दान की पेटियां इतनी लगाते जा रहे हैं? ये दान पेटी कहां से आई? हमारे धर्म में, हमारे सनातन में। जिस प्रकार से हम आत्मा को भूलकर शरीर के चक्कर में पड़ गए, इस प्रकार ही हम भगवान को भूलकर दान के चक्कर में पड़ गए। कहां किस ग्रंथ में लिखा है कि भोजन कराना साधु का कार्य है, सन्यासी का कार्य है? क्या साधु सन्यासी संत महात्मा वर्तमान में अपना कार्य निभा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो साधु संत जो वास्तविक तौर में अपना कार्य निभा रहे हैं, वो शांति एकांत स्थान में बैठे हैं। वो आए थे वैदिक सनातन विचार संगोष्ठी में, वो शांति से बैठे, उन्होंने वार्ता की, अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने धन्यवाद दिया कि आप ये कार्य कर रहे हैं, वरना सनातन का सत्यानाश होता जा रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सनातनियों, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम कहते हो कि सनातन खतरे में है, सनातन कभी खतरे में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा को खतरे में डालने वाला इस संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है, और परमात्मा को खतरे में कौन डाल सकता है? अरे कितनी मूर्खतापूर्ण बात हो रही। हम सनातनियों ने कितने रंग के चश्मे पहन रखे। क्यों हम में से बुद्ध किसी को बनना पड़ा? क्यों हम में से किसी को महावीर बनना पड़ा? क्यों हम में से ही निकलकर अन्य धर्म चालू हुए? क्योंकि तुम लोग सुनना नहीं चाहते थे, तो सुनना ना चाहने वालों के लिए एक नया धर्म बनाया गया, ताकि जो सुन रहे हैं वो उस धर्म में तो जा सकें। ऐसे ही बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म क्या ज्ञान है? वही शिव का ही तो ज्ञान है। जो शिव कह रहे हैं वही बात तो बुद्ध कह रहे हैं, और वही बात मैं कह रहा हूं।
बुद्ध ने स्वयं जाकर उस चीज को देखा, तब उन्होंने वो चीज किया। और मैं भी जो बात तुमसे कहता हूं वो मैंने अगर स्वयं वहां गया हूं समाधि की ओर, तो उस ओर से निकल कर जो अमृत है उसी की बात कहता हूं, जो तत्व है उसी की बात कहता हूं, जो आत्मा और परमात्मा है उसी की बात कहता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम उस परमात्मा को पहचान सको, उस आत्मा को पहचान सको जो तुम्हारे भीतर मौजूद है, जिसके द्वारा तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। हमारा भारत ऋषि मुनियों संत महात्माओं का देश था, लेकिन ये क्या हो गया, आडंबर की राह में ऐसा दौड़ा और इसके दोषी कोई और नहीं तुम हो। तुम राम को भूल गए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसने अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, और तुम उनको ही पीछे भाग रहे हो जो मर्यादाओं को तोड़ रहा है। राम की बार बार राम को मर्यादाएं के बाहर निकालता जा रहा है। क्या ये राम है? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा में रहे वो राम है। सीता से तुमने क्या सीखा? सीता की मर्यादा से तुमने क्या सीखा? मूर्खता की भांति कार्य मत करो। सीता ने पूरे जीवन काल में क्या किया? क्या तुम ऐसे कार्य कर रहे हो? पति कैसा होना चाहिए? राम की तरह। पत्नी कैसी होना चाहिए? सीता की तरह। भाई कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण और भरत की तरह। तुमने क्या ज्ञान लिया? नहीं होना चाहिए भाई तो किसकी तरह? विभीषण की तरह। नहीं भाई होना चाहिए तो किसकी तरह? सुग्रीव की तरह। क्या तुमने ये ज्ञान लिया? क्योंकि राज्य तो मिल जाता है, लेकिन ज्ञान खत्म हो जाता है। और जहां राज्य आता है तो ध्यान रखिए कि राज्य प्राप्ति के बाद भी लव कुश ने युद्ध के लिए राम का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। तो राम जो है वो मर्यादा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो राम है। और राम के आसपास जो रहेगा परिवार में, वो हमेशा मर्यादाओं से बंधा रहेगा, और जो मर्यादाओं को लांघेगा उसे राम त्याग देंगे। तुम कृष्ण को समझो। कृष्ण वो भाव है, वो नृत्य नहीं जो तुम बाहर कर रहे हो। वो संगीत है, माध्यम जो तुम्हें भीतर की ओर ले जाने में सहायक होता है, उसी जगह ले जाने में जहां पे वही हनुमान ये बता रहे हैं कि हृदय चक्र में ले जाने के लिए तुम्हें संगीत बहुत सहायता करता है, जिसके माध्यम से तुम नेत्र बंद कर उस भाव में खो जाते हो जहां हृदय चक्र का जागरण होता है, और उसके बाद सहस्त्रार्थ में जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। यदि तुम्हारे अंदर वो तत्व है, वो वीर ऊर्जा है, जिसको तुम ऊपर उठाकर स्फुटित करके समाधि में जाने की शक्ति रखते हो, वो सब शक्तियां तुम्हारे पास मौजूद है। मैं बस तुम्हें जगाना चाहता हूं। जो ये कहते हैं बार बार शक्तियों की बात, मैं कहता हूं तुम मेरे नेत्रों का भी तो सामना कर लो। आओ, तुम लोग क्या कहते हो त्राटक त्राटक में क्या शक्तियां होती हैं? त्राटक वो शक्ति है कि जो तुम्हारे भीतर के मन के बात को भी खींच के सामने ला सकता है, वो त्राटक होता है। मैं कभी आडंबर नहीं करता। मेरा उद्देश्य सिर्फ आडंबर को हटाना और सनातन की वास्तविक संस्कृति को वापस लाना, सनातन की वास्तविक ऊर्जा को वापस लाना। उन साधु संत महात्माओं को जिन्होंने वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना घर बार परिवार छोड़ा था, लेकिन वो आज इस आडंबर के दौर में वो भी नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि वो खुद भटक गए हैं कि वो सही थे कि गलत। नहीं, आप बिल्कुल सही थे। ये जो फैल गया है उसकी माया में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना। आपको ईश्वरत्व प्राप्त होगा। मैं पहुंचूंगा आपके पास, मैं बनूंगा माध्यम,
आपको प्राप्ति होगी उस ईश्वर तत्व की जो तुम्हारे भीतर मौजूद है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, जो तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाता है कि तुम सभी कष्टों का सामना स्वयं कर सको। है तुम्हारे अंदर वो भीतर शक्ति मौजूद, तुम्हें उसे ऊपर उठाना होगा, तुम्हें देदत्व लाना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भीतर ही मौजूद है वो देवता जिसे इंद्र कहते हैं, और तुम्हारे अंदर ही वो दानव मौजूद है जो कभी भी शरीर के ऊपर तुम्हारे इंद्रियों को अपने बस में कर कालनेमी बन जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम, यहां तक ध्यान धारणा समाधि, यहां तक हनुमान जो कह रहे हैं उस बात को समझ जाओ। हनुमान कह रहे हैं तुम्हारे भीतर में मौजूद हूं, यहां से यहां तक जाओ, खोजो, मेरे को प्राप्त करो, मैं आऊंगा तुम्हारे भीतर ही, मैं तुम्हें दूंगा वो शक्तियां जो तुम चाहते हो। तुम्हारे भूत प्रेत तंत्र मंत्र तो इस प्रकार से हट जाएंगे जिस प्रकार से सूर्य की किरण के आने से अंधेरा समाप्त हो जाता है। बस आवश्यकता है तो तुम्हें अपने वास्तविक हनुमान को जानने की, उसे पहचानने की, जो तुम्हारे भीतर वायु रूप में हर सांस के साथ जाता है, हर सांस के साथ निकलता है। तुम्हारे सांस के साथ ये 4 अंगुल बाहर तक आत्मा आती है, उस आत्मा का वाहक है हनुमान। उस हनुमान को तुम समझ नहीं पाए कि हनुमान जो आत्मा का वाहक है वो स्वयं राम के साथ था, तो उसे कौन सी ताकत शरीर से बाहर ले जा सकती थी। तुमने नहीं सोचा कि राम कैसे इतना पैदल चल सके। कौन प्राणी इतना पैदल चला है ये बताओ। राम और लक्ष्मण के अलावा किसी ने इतना पैदल नहीं चला। वो पैदल चलने की शक्ति जो घर्षण उत्पन्न होता है जमीन के साथ, जो साधु को उत्पन्न करना होता है, जिसकी अग्नि सहस्त्रार्थ तक पहुंचती है, वह हनुमान तत्व जो वायु के द्वारा अग्नि को और तीव्र करता है, वो तुम्हारे भीतर भी मौजूद है। बस तुम्हें उस तत्व को उठाना है। हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक सिर्फ माध्यम है, वो गति नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो। वो माध्यम, वो धारणा बनाने के लिए सिर्फ है। वो धारणा की शक्ति तुम्हारे भीतर पैदा करती है, और 100 लोगों में से जिन 2 लोगों की पढ़ते पढ़ते धारणा प्रगाढ़ हो जाती है, वही उसको फलित कर लेता है। इसीलिए तुम डायरेक्ट ही उस धारणा को हृदय चक्र में लेकर जाओ, ताकि सहस्त्रार को ऊपर उठाओ और अपने काम को खुद स्वयं सक्षम बनाओ और किसी के पास मत जाओ। मेरा उद्देश्य सनातन की जो शक्तियां हैं उन्हें पुनः वापस लाना है, पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। अपने उन योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, धारणा के माध्यम से तुम्हें हठ योगी बनना पड़ेगा। आसन में बैठ जाओ तो हठ की तरह बैठ जाओ, तब तुम प्राप्ति कर सकते हो सब कुछ की। यही सप्तऋषि मौजूद हैं, वो निकलेंगे, उठेंगे, आएंगे, प्रकाश उनका आएगा। वो समय भी आएगा जब शिव का आदेश होगा, और शिव के आदेश के बाद वो सप्तऋषियों का जो प्रकाश होगा उससे अंधकार का नाश होगा। तब ये ज्ञान होगा कि ये सनातन शरीर नहीं, आत्मा है। ओम।